अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर का, उसकी एक्सरसाइज है 10.1। वो हम स्टार्ट करेंगे। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और अपना यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल जो है चैनल का वो लिख दिया है। जब आप इसको ओपन करेंगे गूगल में तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, इसके अंदर पार्ट्स हैं काफ़ी सारे, तो इसलिए मैंने ये किया कि इनको सारा को इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि इसको समझाने वाले हैं, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको मैं लिख कर सॉल्व करके आपको बताऊँ बाकायदा। ठीक है जी। क्वेश्चन जो है उसने वो कहा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो नीचे आगे फंक्शन दिए गए हैं हमारे पास, जो क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर एक एक पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है जी कि साइन ऑफ -780 डिग्री। ठीक है जी। ये क्या है 780 डिग्री, बेसिकली ये एंगल थीटा है हमारे पास। ठीक है। तो हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, यानी कि जो माइनस होता है ये बाहर आ जाता है। ये चैप्टर नंबर 9 है, उसके अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं थ्योरी के अंदर। ठीक है जी। तो इसलिए हम ये माइनस यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, साइन ऑफ 780 डिग्री बचेगा। अब हमने 780 डिग्री के इस तरह के पार्ट्स करने हैं कि उनके ऊपर क्वाड्रेंट्स हमने अप्लाई करने हैं। क्वाड्रेंट्स किसी चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है। उनमें हम जो यूज़ करते हैं एंगल यहाँ पर, ठीक है, पहला पार्ट जो होता है एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे 780 है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है हमने। किस तरह करना है कि एक पार्ट जो है हमारे पास वो उस एंगल का है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ी हुई हैं, और वो एंगल्स कौन से हैं? वो एंगल है 30 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इनकी वैल्यूज़ हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है। ये पार्ट आएगा एंगल का हाफ हिस्सा, और हाफ हिस्सा जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो रेडियन में आएगा। वो कौन से रेडियन है? वो वही है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं कि एक आता है 0 डिग्री। 0 डिग्री तो खैर लेना नहीं हमने, ठीक है उसको। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ना हमारे पास π/2 आता है, फिर पाई एंगल आता है, और उसके बाद 3π/2 आता है, और 2π आता है, वो लेने हमने। ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं इस तरह, 780 को कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में डिवाइड करना है। वो कौन से दो हिस्से हैं? एक तो आता है 720 और दूसरा आता है 60। 720 को और 60 को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 780 आता है। 360 को ज़रब करें 2 से, 720 आ गया। 720 को आपने क्या करना है? अब 780 में से माइनस करें, पीछे कितने बचते हैं? 60। तो हम कह सकते हैं कि 720 जो है उसको हम दो हिस्सों में लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? 2 ज़रब 360। ठीक है, क्योंकि 2 को ज़रब दें 360 से 360 2π एंगल आता है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह के 2 × 2π + 60 डिग्री लिखते हैं हम इसको। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर जब हम क्वाड्रेंट अप्लाई करते हैं, वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2π + थीटा इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा। कि ये 2π दरमियान से ख़त्म हो जाता है। वो किस तरह? वो थ्योरी में पूरा दिया हुआ है, इसके ऊपर हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन ऑफ 2π की वैल्यू ऐड करें उसके अंदर जो आती है, तो वो आपके पास आंसर आ जाता है। ये थ्योरी के अंदर बड़ा तफसील के साथ लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे थ्योरी को तो आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। ठीक है। तो इसको जब आप लिखेंगे साइन ऑफ 2 × 2π + 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा? साइन ऑफ 60 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। साइन ऑफ 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, न्यूमेरिकल वो कितनी है? -√3/2, माइनस ये वाला जो बाहर से आ रहा है। ठीक है। साइन ऑफ 60 की वैल्यू कितनी है? 3π/2 है, 3/2 सॉरी। इस तरह आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ऑफ -855 डिग्री। कॉट के अंदर भी ऐसे ही है कि जिस तरह साइन ऑफ माइनस थीटा था, इस तरह कॉट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कॉट थीटा के। तो माइनस पहले आ गया, ये 855 आता है, तो ये 2 ज़रब 360 करेंगे तो 720 आएगा, उसमें जमा कर दें 135। अब 135 की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है हमारे पास, जिस तरह की यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम इसके बाद जब ये अच्छा ये अप्लाई कर देते हैं, कॉट ऑफ 2 × 2π + 135 डिग्री। ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है कॉट ऑफ थीटा के। थीटा से मुराद ये है एंगल, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख दें कॉट ऑफ 2 × 2π + थीटा इक्वल होगा कॉट ऑफ थीटा के। सेम यहाँ पर यही चीज़ है। अब 135 डिग्री की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम इसको दोबारा फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो क्या है? 180 में से माइनस करें 45 डिग्री को, तो कितना आता है? 135। ये बात याद रहे, यहाँ पर हमने प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी तरीके से सॉल्व करें, हमारे पास आंसर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 आ जाता है। कॉट ऑफ एक
पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉट ऑफ थीटा के। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये चीज़ लिखने वाली है कि कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी, वो इक्वल होता है माइनस कॉट ऑफ थीटा के। ठीक है, ये वाला माइनस ये वाला आ गया और ये वाला माइनस ऑलरेडी पीछे आ रहा है, चल रहा है ब्रैकेट से पहले, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कॉट को हम लिखते हैं 1/10, तो वो लिख दिया हमने, तो ये 1 कॉट जो tan ऑफ 45 डिग्री है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो 1/1 कितना आता है, 1 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कोसेकेंट ऑफ 2040 डिग्री है ये दिया हुआ, थीटा जो है वो कितना 2040 डिग्री है। इसको सॉल्व करेंगे तो वो किस तरह आता है जी, 5 को ज़रा 360 करें और जमा करें 240 को, तो फिर वो आता है कितना आता है 2040 डिग्री आता है। तो ये सारे का सारा क्या है, ये पाई है और ये साथ में मल्टीप्लाई जो मर्ज़ी हो, 5 है 4 है 7 है 20 है 100 है, हमें कोई गर्ज नहीं है, 360 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है जी, 360 से मुराद क्या 2 पाई आएगा। तो कोसेकेंट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट ऑफ थीटा के। थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है 240, तो 240 का 240 आ जाएगा। कोसेकेंट अब उसके बाद 240 आ गया, 240 को फिर हमने 2 में डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए 30, 45 और 60 की। तो ये देखें 60 आ गया हमारे पास, 180। ये क्या शो करता है, कोसेकेंट ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री या पाई माइनस थीटा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एन बेशक ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। कोसेकेंट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा ही होता है हमारे पास। ठीक है जी, या यहाँ पर ऐसे लिख दें, कोसेकेंट ऑफ पाई प्लस थीटा क्या आता है हमारे पास, माइनस कोसेकेंट ऑफ थीटा के। ठीक है जी, क्योंकि पाई आ रहा है तो इसलिए माइनस साथ में आएगा, तो माइनस कोसेकेंट ऑफ 60 डिग्री। कोसेकेंट क्या होता है 1/sin लिख दिया, उसके बाद साइन की वैल्यू क्या आती है, साइन ऑफ 60 की कितनी आती है, √3/2। ये डबल रेसिप्रोकल 2 ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया, तो -2/√3 आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्या रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इसे कह लें आप, 960 है, इसको थीटा कहा जाएगा। तो सीकेंट माइनस थीटा क्या होता है, प्लस सीकेंट थीटा का। ये बात याद रखनी है कि ये जो एंगल आते हैं यहाँ पर सिर्फ कॉज ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के होता है और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा प्लस सीकेंट थीटा होता है। अदरवाइज साइन आए, टैन आए, कोसेकेंट आए, कोटेंजेंट आए, जो मर्जी है वो सारे के सारे यहाँ पर माइनस ही आते हैं। सिर्फ कॉस में और सीकेंट थीटा के साथ जब माइनस थीटा आएगा तो ये प्लस होता है बस। ठीक है जी, तो अब ये प्लस ही रहेगा। कोसेकेंट ऑफ 960 आता है तो इसको भी आपने वैसे ही 360 ज़रब 2 और जमा 240 करते हैं तो पीछे का बचता है हमारे पास, ये क्या है अब, ये है सीकेंट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। तो सीकेंट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, सीकेंट ऑफ थीटा के, लेकिन साथ में ये आएगा माइनस साइन। ठीक है जी, यहाँ पर मुझसे मिस हुआ है, लिख देता हूँ साथ में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने सीकेंट ऑफ 2 पाई थीटा इज इक्वल होता है माइनस सीकेंट ऑफ थीटा के। ठीक है जी, अच्छा अब उसके बाद क्या आएगा जी, चूँकि ये 240 आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें एंगल कहते हैं ये 60 में, 30 में या 45 में चाहिए, तो ये या नहीं आ रहा है, तो 240 में आ रहा है, 240 में आ रहा है, इसलिए हम इसको भी दोबारा फिर चेंज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट लगाएंगे इसके ऊपर। माइनस सीकेंट ऑफ 180 के अंदर प्लस करें 60 को, तो क्या आता है हमारे पास 240 आता है। तो हम अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं कि सीकेंट ऑफ पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के। ये माइनस ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, तो सीकेंट ऑफ 60 डिग्री आ गया। सीकेंट क्या होता है 1/cos, कॉस की वैल्यू कितनी आती है कॉस ऑफ 60 की 1/2, डबल रेसिप्रोकल कैंसिल 2 ऊपर चला जाएगा तो ये -2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर 5, tan अब 1110 दिया हुआ है हमारे पास, या ऐसे आप कह लें कि 1110 दिया हुआ है डिग्री, ये क्या tan ऑफ थीटा है। तो tan ऑफ इसको करें 3 से मल्टीप्लाई, 3 ज़रब 60 जमा 3 ज़रब 360 जमा 30 करें तो क्या आता है 1110 आता है। ठीक है, अब ये क्या है tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा है, और किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan ऑफ थीटा के। tan ऑफ 30 कितना आता है हमारे पास 1/3। ठीक है जी, सेम इस तरह अब ये 6 क्वेश्चन है, साइन ऑफ -300 आ रहा है, तो ये क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस पहले आ गया, साइन ऑफ थीटा आ गया। अब इस थीटा को हमने, थीटा कितना 300 आ रहा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे 60 को। ठीक है, तो कितना आएगा 300 ही आएगा, साफ सारा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा है ये। ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल है, ये माइनस साइन ऑफ थीटा के इक्वल आता है। ये थ्योरी के अंदर सारे फार्मूले दिए हुए हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन ऑफ 60 कितना होता है 3/2। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सब क्वेश्चंस की। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।